नेक्स्ट पार्ट देखते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होता है वो ट्रेकिया दो भाग में डिवाइड हो जाती है। तो ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्राइमरी ब्रोंकाई एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो इसमें हम देखने चल रहे हैं प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई मेन होती है, उसके बाद टर्शियरी ब्रोंकाई भी होती है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई को मेन स्टेम ब्रोंकाई बोलते हैं और सेकेंडरी ब्रोंकाई को बोलते हैं लोबस ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई को बोलते हैं सेगमेंटेड ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई आगे डिवाइड करके ब्रोंक्यूल्स बनाती है। ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई में चला एल्वियोलर सैक बनाता है। तो ये जो ब्रोंक्यूल्स है वो क्या होता है, तो जब हमारा ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है तो ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ओके, द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फर्स्ट होता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और दूसरा होता है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये दो टाइप के होते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होता है उसका डायमीटर लेस देन 1 mm होता है, 1 mm से छोटा होता है डायमीटर उसका, और लास्ट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन होता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लास्ट पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन होता है। दूसरा भाग होता है ब्रोंक्यूल्स का रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। इसका डायमीटर होता है 5 mm से कम। इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पायरेटरी जोन। रिस्पायरेटरी जोन का फर्स्ट पार्ट होता है, इसलिए उसको रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और इसमें केवल कंडक्शन होता है, इसमें रिस्पायरेशन का भी काम होता है। ओके, अब देखते हैं एल्वियोलर डक्ट क्या होता है। द डक्ट दैट कनेक्ट रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स टू एल्वियोलर सैक। एल्वियोलर डक्ट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स को एल्वियोलर सैक से कनेक्ट करता है। तो बात आती है एल्वियोलर सैक क्या होता है। तो एल्वियोलर जो सैक होता है, द एल्वियोलाई फॉर्म क्लस्टर कॉल्ड एल्वियोलर सैक। एल्वियोलाई आपस में गुच्छे की तरह, जैसे देखे होंगे अंगूर खाए होंगे तो उसमें एक अंगूर दूसरे अंगूर से जुड़ा होता है, गुच्छा बनता है, तो उस गुच्छे को बोलते हैं एल्वियोलर सैक। और एक अंगूर को मान लीजिए, पूरे अंगूर को गुच्छे को एल्वियोलर सैक मान लीजिए, और एक अंगूर को क्या मान लीजिए, एल्वियोलाई, तो उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। जो इसकी स्ट्रक्चर होती है तभी बताए थे ग्रेप्स के आकार की होती है स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखने चल रहे हैं नेक्स्ट पार्ट देखते हैं एल्वियोलाई। ये लास्ट होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है एल्वियोलाई, जो हमारा लास्ट पार्ट है लंग्स का। ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। देख लीजिए इसको क्या कहते हैं, इसको एसिनाई भी बोलते हैं। एल्वियोलाई को क्या बोलते हैं, एसिनाई। ओके, इट हैज इलास्टिक रिकॉइलिंग कैपेसिटी। इसके अंदर इलास्टिसिटी होता है, जैसे रबड़ होता है, खींचते हैं फिर तन के खींच कर लंबा कर दिए फिर छोड़ तो ऐसे हो जाता है, तो इलास्टिसिटी होती है इसके अंदर भी होती है। यानी हवा भरेगा तो फैल जाएगा, हवा निकल जाएगा तो पिचक जाएगा, इलास्टिसिटी होती है। और रिक्वायलिंग कैपेसिटी, ये रिक्वायल कर सकता है, एक के ऊपर एक क्वाइलिंग किया जा सकता है। रिक्वायल समझते हो, जैसे मान लो एक धागा लिए लपेट दिए, वैसे उस टाइप का रिक्वायलिंग कैपेसिटी होती है। ठीक, इट इज द बैलून लाइक एयर सैक। एक गुब्बारे की तरह, बैलून की जैसा मतलब गुब्बारे की तरह एयर सैक स्ट्रक्चर होती है, लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ ब्रोंकियल ट्री। एक गुब्बारे की तरह स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्रोंकियल ट्री के डिस्टल पार्ट पे पाया जाता है। ओके, लंग्स हैव 300 मिलियन एल्वियोलाई। लंग्स में 300 मिलियन एल्वियोलाई पाई जाती है। ओके, एल्वियोलाई हैज 2 टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल। एल्वियोलाई में 2 टाइप के एपिथेलियल सेल पाई जाती है। कौन कौन से, टाइप 1 और टाइप 2। ओके, तो जो टाइप 1 एपिथेलियल टिश्यू होती है उसको बोलते हैं एल्वियोलर, टाइप 1 एल्वियोलर सेल। जो दूसरी टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। ओके, तो जो टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स है वो क्या होती है, दीज सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैस एक्सचेंज। ध्यान दीजिए, एल्वियोलाई में 2 टाइप की सेल पाई जाती है, टाइप 1 टाइप बी टाइप। तो टाइप 1 एल्वियोलर सेल जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सचेंज ऑफ द गैस का एक्सचेंज कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसकी जिम्मेदारी समझ लीजिए एक तरीके से काम करता है।
जो टाइप 2 एल्वियोलर सेल होता है वो दीज सेल्स सिक्रीट सर्फेक्टेंट, जो दूसरे टाइप का एल्वियोलर सेल्स होता है वो सर्फेक्टेंट बनाता है। क्यों भाई, हवा ले रहे हैं, पुचक रहा है, फैल रहा है। तो जो ये सर्फेक्टेंट होता है वो करता क्या है? सर्फेक्टेंट लोअर द सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट कोलैप्स सेक्स ऑफ एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई के जो सेक्स होते हैं उसको घर्षण से रोकने का काम करता है, ठीक है, और कोलैप्स ना हो जाए उसके लिए रोकने का काम करता है। जैसे हम मोबिल ऑयल डालते हैं ना, मोबिल ऑयल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं इंजन में, क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, घर्षण को रोकने के लिए। तो ये उसी तरह एल्वियोलर सर्फेक्टेंट जो सिक्रेट करता है वो उसके कोलैप्स होने से बचाती है। किसको? एल्वियोलर सैक को। डायमीटर लेस देन 1 mm होती है। जो इसकी डायमीटर कितनी होती है सर्फेक्ट, इस वाली पार्ट की 1 mm से कम होती है। लास्ट जो पार्ट होती है वो कंडक्टिंग जोन होती है। एल्वियोलर सैक का जो लास्ट पार्ट होता है वो कंडक्टिंग जोन होता है। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा एल्वियोलर सैक। अब देखते हैं लंग्स। नेक्स्ट देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जिसका आप लोगों का इंतज़ार था, जिसका नाम है लंग्स। लंग्स क्या है? यह एक जोड़ा में पाए जाने वाला अंग है जिसको हम लंग्स बोल रहे हैं। तो ये जोड़े में होते हैं, पेयर्ड ऑर्गन है, कोन शेप के होते हैं, कोन शेप के होते हैं। इसका शेप क्या है? कोन शेप। कहाँ सिचुएटेड होते हैं, कहाँ इसका स्थान है? थोरेसिक कैविटी में। ये हमारा थोरेसिक कैविटी है, और इसके नीचे वाला जो दिख रहा है एब्डोमेन होता है। तो ये थोरेसिक कैविटी में होती है हमारी। मीडियल स्टर्नम जो स्ट्रक्चर होता है, ये स्पेस होता है 2 लंग्स के बीच में। ये जो मीडियल स्टर्नम है, जो चौड़ा हड्डी होता है, ये होता है, ये चौड़ा पट्टी दिखाई देता है दोनों लंग्स के बीच में, इसको बोलते हैं मिड स्टर्नम। हाइलम क्या है? लंग्स का वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ से इंट्रेंस होती है, इंट्रेंस एग्जिस्ट होती है। इट इज़ द साइड ऑफ इंट्रेंस और एग्जिस्ट। हाइलम के द्वारा इसके अंदर कोई किसी भी चीज़ का इंट्रेंस होती है और या कोई चीज़ बाहर निकलती है हाइलम से, ठीक है। इसका हम बारे में देखने चलते हैं। लंग्स 2 टाइप का होता है, 2 उसके साइड के हिसाब से, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। तो राइट लंग्स के बारे में थोड़ा जानते हैं और लेफ्ट लंग्स के। तो पहले तो वेट के बारे में देख लेते हैं कि राइट लंग्स का वेट कितना होता है, 700 ग्राम होता है, और लेफ्ट लंग्स का 600 ग्राम होता है, 700 ग्राम, 600 ग्राम। लोब जो होता है, राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। फीसर कितने होते हैं? 2 टाइप के फीसर होते हैं। इसमें होते हैं हॉरिजॉन्टल, इसमें 2 टाइप के फीसर होते हैं, हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक। और ये शॉर्ट होता है और वाइड होता है, ठीक। इसमें जो 3 लोब हैं, सुपीरियर लोब, मिडिल लोब और इन्फीरियर लोब। और इसमें जो 2 लोब है उनका नाम है सुपीरियर और इन्फीरियर। जो फीसर होते हैं ऑब्लिक और इसमें हॉरिजॉन्टल, और इसमें एक ही होता है, एक ही ऑब्लिक होता है वो भी। और ये लॉन्गर होता है, नैरोअर होता है, मतलब लंबा होता है और पतला होता है ये, ठीक। तो ये फीसर हमने देख लिया, ओके। अब हम लंग्स के चारों तरफ एक कैविटी पाई जाती है जिसको हम प्लूरल कैविटी बोलते हैं, तो उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्लूरा। तो लंग्स के चारों तरफ जो लेयर होती है उसको प्लूरा बोलते हैं। तो डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन जो होती है लंग्स के अराउंड, इट हैज़ 2 लेयर, 2 लेयर पाई जाती है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। तो जो पैराइटल प्लूरा होती है वो होती है जो अटैच होती है थोरेसिक कैविटी से, और विसरल प्लूरा वो होती है जो अटैच होती है लंग्स से। और इन दोनों लेयर के बीच में जो कैविटी पाई जाती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। द स्पेस बिटवीन पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा को क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। और इन्हीं प्लूरल कैविटी के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है उसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। द फ्लूइड फिल इन प्लूरल कैविटी इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। अब क्या होता है कि हमारे इसमें क्या हो जाता है कि प्लूरल कैविटी में वाटर का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। जब एक्सेसिव मात्रा में यहाँ पे कलेक्शन हो जाता है फ्लूइड का तो उसको बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ओके। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे रिस्पायरेशन।